हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो डेली करंट अफेयर्स में आज हो गए 1 नवंबर, तो 1 दिसंबर हो गया। तो आज से जो करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट बनेंगे, यहाँ से हम कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। बैक टू बैक बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, इसलिए करंट अफेयर जो कि हर एग्ज़ाम के लिए चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, चाहे स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, तो करंट अफेयर आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। जो भी आप एग्ज़ाम दिलाते हैं, जो कि 5 से 7 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में। तो करंट अफेयर मैं डेली बेस पे यहाँ पे अपलोड करता हूँ। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे मैं लेके आता हूँ। अगर चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और आज है 1 दिसंबर, मतलब महीने के एंडिंग महीना है। तो आज है 1 दिसंबर। तो चलिए देखते हैं आज का करंट। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 नवंबर, 29 नवंबर, 30 नवंबर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 30 नवंबर। याद रखिए, तो हाल ही में रासायनिक युद्ध के सभी जो पीड़ितों को उनको याद को स्मरण करने के लिए इसको 30 नवंबर को हर साल यह स्मरण दिवस 30 नवंबर को मनाया जाता है, जिसमें आपके रासायनिक युद्ध के जो सभी पीड़ितों के लिए उनके याद में उनकी जागरूक करने के लिए उनको स्मरण दिवस के रूप में 30 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में सिटीज कॉप 19 ने किस जानवर की स्थिति को डाउनग्रेड करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया है? तो दक्षिणी सफ़ेद गेंडा, हाथी, ए और बी दोनों, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दक्षिणी सफ़ेद जो सफ़ेद गेंडा है। तो हाल ही में सिटीज़ ने कॉप 19 ने जो आपके जो आपका जो दक्षिणी सफ़ेद गेंडा है, इस जानवर की स्थिति को यहाँ पे डाउनग्रेड करने के प्रस्ताव को यहाँ पे स्वीकार किया। तो यहाँ पे जो सिटीज़ कॉप 19 जो इसके जो पक्षकारों के सम्मेलन की 19वीं जो बैठक है, यहाँ पे 14 से 25 नवंबर 2022 में दुख पनामा सिटी में इसका आयोजन जो कि होना था। तो हाल ही में दक्षिणी सफ़ेद गेंडा के जानवर की स्थिति को डाउनग्रेड करने में प्रस्ताव को यहाँ पे स्वीकार किया गया है सिटीज़ कॉप 19 के द्वारा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता, यह किस भाषा में बनी फिल्म है? तो स्पेनिश, इंग्लिश, हिंदी, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्पेनिश लैंग्वेज। तो याद रखिएगा, तो हाल ही में जो आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स ने यहाँ पे गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है, तो यह किस भाषा के बनी मूवी है या फिल्म है? तो स्पेनिश भाषा में बनी है फिल्म है, जिसका नाम को याद रखिएगा, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। तो इस फिल्म को यहाँ पे गोल्डन पीकॉक अवार्ड इस फिल्म ने जीता है, जो कि इसके जो लैंग्वेज है यहाँ पे स्पेनिश लैंग्वेज की फिल्म है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है, जो कि एक जो जो बनी फिल्म है स्पेनिश लैंग्वेज की बनी फिल्म है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में संभावित लिथियम भंडार का आकलन करने के लिए भारत ने किस देश में एक टीम भेजी है? तो जापान, अर्जेंटीना, चीन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अर्जेंटीना। तो हाल ही में संभावित लिथियम भंडार का, तो लिथियम जो पाए जाने की संभावना है, तो इस उद्देश्य से संभावित जो लिथियम भंडार का आकलन करने के लिए, इस उद्देश्य से आकलन करने के लिए भारत ने यहाँ पे अर्जेंटीना में, जो कि इस देश में यहाँ पे एक टीम भेजी है चेक करने के लिए कि वहाँ पे लिथियम की मात्रा है, संभावना मिलने की है कि नहीं करके। इस उद्देश्य से लिथियम भंडार का आकलन करने के लिए भारत ने अर्जेंटीना यहाँ पे टीम भेजी है चेक करने के लिए अर्जेंटीना। तो यहाँ पे बात करते हैं अर्जेंटीना के। यहाँ जो अर्जेंटीना है, ये आपकी साउथ अमेरिका में कंट्री आती है, और यहाँ की कैपिटल है पे ब्यूनस आयर्स, यहाँ की कैपिटल है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है अल्बर्टो फर्नांडिस, यहाँ के राष्ट्रपति, याद रखिएगा। तो आपका अर्जेंटीना की राजधानी है कैपिटल ब्यूनस आयर्स। जो एग्जाम में पूछ देता है, याद रखिए कैपिटल और प्रेसिडेंट को। तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है अल्बर्टो फर्नांडिस, यहाँ के राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति और कैपिटल को याद रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में राजधानी और रुपया, यहाँ के राजधानी को और यहाँ के जो राष्ट्रपति, उनको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे डिटेल से पढ़ाता हूँ। आपकी राजधानी, यहाँ की लैंग्वेज, यहाँ की राजधानी क्या है, यहाँ के प्रेसिडेंट क्या है, यहाँ के जो करेंसी क्या है, यहाँ पे सारी डिटेल पढ़ाता हूँ मैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस शहर के संग्रहालय बहाली परियोजना को यूनेस्को में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस में सम्मानित किया गया है? तो मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मुंबई। याद रखिए, तो हाल ही में मुंबई शहर के जो संग्रहालय बहाली परियोजना को यहाँ पर यूनेस्को में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिए, मुंबई का जो आपका संग्रहालय बहाली परियोजना को यहाँ पे यूनेस्को ने यहाँ पे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है। तो याद रखिए, मुंबई की जो यहाँ पे जो संग्रहालय बनी है इसको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से यूनेस्को द्वारा सम्मानित किया गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कब से कब तक वायुसेना स्टेशन आगरा में वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR अभ्यास समन्वय 2022 का आयोजन कर रही है? तो 27 नवंबर से 29 नवंबर, 28 नवंबर से 30 नवंबर, 25 नवंबर से 30 नवंबर, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, 28 नवंबर से 30 नवंबर। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने 28 नवंबर से 30 नवंबर तक वायुसेना स्टेशन आगरा में वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR अभ्यास समन्वय 2022 में इसका आयोजन कर रही है। तो याद रखिए, 28 नवंबर से 30 नवंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यूपीएससी सदस्य नियुक्त किया गया है? तो प्रीति सूदन, मनु महाराज, दिवाकर शर्मा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में यूपीएससी ने अपना नया सदस्य यहाँ पे नियुक्त किया है जिसका नाम है आपका प्रीति सूदन। तो हाल ही में इनको यूपीएससी सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया है। तो यहाँ पे बात करते हैं यूपीएससी का, इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका फुल फॉर्म होता है। जो एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम यूपीएससी के एग्जाम दिलाते हैं उन लोग तो इसके पूरी जानकारी हो, सभी को प्राय पता होता है। तो यूपीएससी का फुल फॉर्म होते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी जो स्थापना है 1926 में, 1 अक्टूबर 1926 में इसकी स्थापना किया गया है। इसका जो वर्तमान में भी चेयरमैन है डॉक्टर मनोज सोनी, अभी वर्तमान में यूपीएससी के चेयरमैन है। तो याद रखिए, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। और इस स्थापना यूपीएससी के 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना है। और इसके जो चेयरमैन है डॉक्टर मनोज जो सोनी है, जिसके वर्तमान अभी चेयरमैन हो यूपीएससी के। तो याद रखिए, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो याद रखिए, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस कितनी नवंबर को राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली में मनाया गया है? तो 27 नवंबर, 28 नवंबर, 29 नवंबर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस आपके 29 नवंबर को राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली में मनाया गया है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए, 29 नवंबर को नई दिल्ली में मनाया गया है राष्ट्रीय प्राणी उद्यान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सीबीडीसी जिसे बोला जाता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ने खुदरा भागीदारी के लिए पायलट प्रोजेक्ट कब से 4 शहरों और 4 बैंकों में शुरू हुआ? तो 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 दिसंबर। तो याद रखिए, हाल ही में जो आपका सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में खुदरा भागीदारी के लिए पायलट जो प्रोजेक्ट यहाँ पे 1 दिसंबर से यहाँ पे 4 शहर और 4 बैंकों में शुरू होगा। तो इसका सही ऑप्शन 1 दिसंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक नई दिल्ली में ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो 6वां, 7वां, 8वां या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 7वां। तो हाल ही में 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक नई दिल्ली में ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का यहाँ पे 7वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। तो याद रखिए, आपका ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का है यहाँ आपका 7वां संस्करण, जो कि 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक नई दिल्ली में राजधानी में इसका संस्करण आयोजन किया जा रहा है। तो इसका बी ऑप्शन 7वां सही आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यूट्यूब ने जुलाई सितंबर में भारत में कितने मिलियन वीडियो हटाए गए हैं? तो हाल ही में यूट्यूब ने जो भारत के यहाँ पे जुलाई और सितंबर महीने में लगभग यहाँ पे जो कि बहुत सारे वीडियो पे हटाए गए हैं, जिसका 1.7 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में यूट्यूब ने 1.7 यहाँ पर वीडियो जो कि जुलाई और सितंबर के महीने में भारत के जो यूट्यूब ने भारत से जो कि वीडियो हटाए गए हैं। तो याद रखिए, 1.7 मिलियन वीडियो हटाए गए हैं भारत के वीडियो को। तो याद रखिए, यूट्यूब ने जुलाई सितंबर भारत के 1.7 मिलियन वीडियो हटाए गए हैं। तो इसका सही ऑप्शन 1.7 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसको AIII एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुना गया है? तो दीपक कुमार, संजय कुमार, प्रशांत कुमार, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में
प्रशांत कुमार को हाल ही में एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष इनको चुना गया है, प्रशांत कुमार को, जिसे ट्रिपल AI कहा जाता है। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष इनको प्रशांत कुमार को चुना गया है, तो याद रखिएगा नाम को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 29 नवंबर। तो 29 नवंबर को फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता रहने के लिए, जो कि समान अधिकार वगैरह सभी के साथ मेलजोल के लिए यहाँ पे एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 29 नवंबर को। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के पैनल ने किस देश के ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे में विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध करने की सिफारिश की है? तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन, डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पैनल ने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया देश जो ग्रेट बैरियर रीफ है इसको खतरे में विश्व विरासत स्थल के रूप में इसको सूचीबद्ध करने की सिफारिश की है। तो याद रखिएगा, तो संयुक्त राष्ट्र ने इसके पैनल के तहत, सदस्यगण के तहत ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है यहाँ पे इस खतरे को विश्व विरासत स्थल के रूप में यहाँ पे सूचीबद्ध करने की यहाँ पे सिफारिश की है ऑस्ट्रेलिया की। तो इसका ए ऑप्शन सही हो। तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यहाँ की राजधानी है यहाँ की कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है बोरिस जॉनसन। यहाँ के जो राजधानी को याद रखिएगा, राजधानी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, तो डायरेक्ट पूछा जाता है राजधानी को, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा में सुधार के लिए गठित पैनल के प्रमुख किसको बनाया गया? तो दीपक कुमार, संजय कुमार, अमरजीत सिन्हा या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो अमरजीत सिन्हा है इनको महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जिसका जो अधिनियम है मनरेगा में सुधार के लिए यहाँ पे गठित पैनल के प्रमुख अभी अमरजीत सिन्हा को बनाया गया। तो याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका जो मनरेगा जो कि इसकी स्थापना 2005 में किया गया था। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में सुधार के लिए यहाँ पे गठित पैनल के प्रमुख अभी अमरजीत सिन्हा को बनाया गया। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का करंट अफेयर्स कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।